उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं शुगर से हट के एक चीज डिस्कस करूंगा डायबिटिक पेशेंट के लिए। वो चीज ऐसी है जो हर घर में इस्तेमाल होती है, हर छोटा बड़ा इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसके नुकसानात से वाकिफ हैं। लोग समझते हैं कि ये मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी थिंग। बाकी जो हम आम चीजें घरों में खाते हैं जिनका फायदा होता है, इसी तरह ये चीज भी है। लेकिन दरअसल वो इतनी खतरनाक चीज है, आपको टाइप 2 डायबिटीज में का शिकार करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। कैंसर के अंदर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दिल की बीमारियां उसकी वजह से होती हैं, जिगर के मसले मसाइल उसकी वजह से होते हैं। तो कहने का मकसद यह है, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उन सब की वजूहात में से एक वो खुराक भी एक वजह है। तो अगर कोई पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज का है और वो या दिल का मरीज है या लिवर के इश्यूज है उसको, और वो स्टिल उस चीज को कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसके लिए एक अलार्मिंग बात है। तो आज मैं उस चीज के साथ आपका जिक्र करूंगा। वीडियो को लास्ट तक में जरूर देखिएगा ताकि आपको उस चीज का कुछ बेहतर जो है वो इल्म मिल सके कि इस चीज को आप फर्दर आप लोग लेके चल सकते हैं या नहीं चल सकते। तो आप शायद किसी चीज की जो मैं आप समझ आए, अगर शुगर की मैं बात कर रहा हूँ, चीनी की, रिफाइंड शुगर या व्हाइट शुगर, तो मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं दरअसल बात कर रहा हूँ आपके कुकिंग ऑयल्स की, जो हम घरों में आम कुकिंग ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखने में तो उसके अंदर बहुत कुछ लिखा होता है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये तो फैट फ्री है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, 6 फैटी एसिड्स हैं, पता नहीं क्या क्या जो है वो उसके अंदर जो है ना विटामिन मिनरल्स दिखाए होते हैं। लेकिन दरअसल हकीकत कुछ और ही होती है। ये जो ऑयल्स हैं, ये जितने भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे आप लोगों के लिए नुकसानदेह हैं। ये किसी जहर से ज्यादा खतरनाक चीज है। जहर तो इंसान को एक टाइम में मारता है, लेकिन ये ऐसी चीजें जो तो आहिस्ता आहिस्ता करके तो इंसान को खत्म करती है। ये प्योर फैट है, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लड जो होती है, ये उनके अंदर जमता है, ये उनका बेड़ा गर्क करता है। ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है जिसम में, जिसकी वजह से आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज में मुब्तला हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता है आपके। इसी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। आपके इंसान के जिस्म में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, जो जिसकी वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होते हैं, उस इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्रिएट होने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो हजरात जिनका जो है वो स्टमक मतलब बैली काफी बाहर आई होती है, जिन मद हजरात की, उसके पीछे भी ये एक बहुत बड़ा मेन कल्प्रिट है। वो बॉडी के अंदर फैट जमा हो जाता है। तो फैट जमा होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये बॉडी के अंदर फैट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। आपके बीटा सेल्स जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते आपकी बॉडी के अंदर जो खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर में कन्वर्ट होते हैं, तो आपके जो बीटा सेल्स हैं उनके अंदर जाके स्टोर होते हैं, जो बाद में एनर्जी के तौर पर यूज होते हैं। तो जब बीटा सेल्स वर्किंग नहीं करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी ठीक तरीके से, तो वो शुगर आपके ब्लड में शामिल रहेगी। तो जब आप चेक करेंगे खून में, तो ब्लड शुगर ज्यादा शो होगी। तो इसकी वजह से आपको डायबिटीज का भी शिकार होते हैं आप। और अगर किसी को ऑलरेडी डायबिटीज है और वो इसको अच्छी खासी मतलब तादाद में इस्तेमाल करता है, तो कई घर मैंने देखे हैं इसको बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक इसको इस्तेमाल करते हैं, दो दो तीन तीन टाइम मतलब पराठे या दूसरा तीसरी। और अगर पराठा नहीं भी हो तो मतलब कुछ चीज थोड़ी सी भी अगर अंडा भी बनाना है तो अच्छा खासा उसके अंदर ऑयल डाल के फिर बनाते हैं। तो ये खतरनाक चीजें हैं, इनसे परहेज करें। अच्छा खासा खुराक जो है, फूड है, जिस तरह अंडा है, एक सुपर फूड है डायबिटीज के लिए, शुगर के मरीजों के लिए। तो वो अगर आप इतने सारा ऑयल डाल के अगर बना रहे हैं, तो उसका भी बेड़ा गर्क आ रहा है जो सुपर फूड आप खा रहे हैं। तो अंडे से जो है ना, तो एक बहुत बड़ा मसला आता है आपको ये, फिर अंडा भी आपको फायदा नहीं देता। सो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है आपका, ये आपका जो है वो टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट करने में बड़ी हेल्प करता है आपकी बॉडी के अंदर। दूसरा इसका नुकसान क्या है, ये आपके जिगर के ऊपर जो है वो चर्बी पैदा कर देता है। और अगर उसका इलाज ना किया जाए, उसकी कोई मेडिसिन वगैरह ना ली जाए, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, और आप कंटिन्यू है मतलब जो है परवैया कर रहे हैं, आप बेहतियाती कर रहे हैं, तो वो फिर साइरोसिस की स्टेज इख्तियार कर लेती है। साइरोसिस पे जो है ना आपकी वो उसके बाद जो है वो लिवर को रिटर्न अपनी असल पोजीशन में लाना मुश्किल हो जाता है आपका। तो ये जितना भी फैट जमा होता है आपका, जिसे आप लोग फैटी लिवर कहते हैं, जिगर के इर्द गिर्द, आपका ये शुगर की वजह से होता ही होता है। लेकिन ये आपका मेन कल्प्रिट वंस अगेन क्या है, ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से तमाम मामला खराब होते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की या इसके जो फैट की रिएक्शन है, इसकी वजह क्या आपकी जो मैंने आपको बताया ऑयल है आपका। सो एक तो इसका बहुत बड़ा नुकसान यह है। तीसरा मैंने आपको बताया, जब आपका कोलेस्ट्रॉल एड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो आपका होता है बॉडी में, ये अगर जब बढ़ेगा आपका,
तो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा, आपकी जो लिपिड प्रोफाइल होती है वो भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल भी जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब आपके खून के अंदर ब्लड के अंदर अमाउंट ऑफ फैट जो है वो ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल्ड हो सकता है, 200+ पे लोगों का होता है, और आप फिर मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन के ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, तो इन चीजों से फिर क्या होते हैं, दिल के मसले मसाइल भी जो है वो भी पेश आते हैं। तो कोशिश करें कि जिनको दिल का मर्ज लाहक है वो इससे परहेज करें, वो भी इस चीज को जो है वो करीब ना जाए, इस कुकिंग ऑयल वगैरह के जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट तरह के। तो एक तो ये इसका ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा ये जो आपका जो मोटापा खत्म नहीं होता, तो उसके अंदर भी ये बहुत बड़ा इसका किरदार है। वो जैसे मैंने आपको बताया, ऑल ओवर द बॉडी आपके करते हैं फैट को बनाती है, तो जब फैट जब बॉडी में बनती रहेगी तो आगे से सक्सेसिवली जो है वो कम नहीं होगी, तो उसका क्या नुकसान होगा, आप मोटे ही रहेंगे, आपका वजन पहले से ज्यादा बढ़ता जाएगा, आपको जो स्टमक है वो पहले से ज्यादा बाहर आता जाएगा, या जो भी इसमें के मसले मसाइल है वो आपके साथ दरपेश आते जाएंगे। सो आप लोग इन मसले मसाइल से निपटने के लिए भी इन चीजों से जो है वो थोड़ा परहेज करें। तो ये तो हो गए इसके कुछ नुकसानात कि हमें किस चीज से बचना चाहिए, किससे नहीं बचना चाहिए। अब लास्ट में अब इसके जगह क्या इस्तेमाल करना चाहिए, अगला क्वेश्चन अमूमन ये होता है कि चलें ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई कि ये चीज मेरे लिए नुकसानदेह है, इससे ये मसला होगा, इससे ये मसला होगा, इससे मेरी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, इससे मेरा जो है वो लिवर इश्यूज हो सकते हैं, तो इसके जगह क्या इस्तेमाल करें। अब इनकी जगह कोई अगर आप कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो सबसे सबसे बेहतरीन है आपका देसी घी है। देसी घी जो है वो रोजाना 1 से 1.5 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट आराम से, फायदेमंद है, बहुत गुड फैट्स हैं उसके अंदर, और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वंस अगेन पाया जाता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जो कि डायबिटीज पेशेंट के लिए जरूरी है, लिवर हेल्थ के लिए जरूरी है आपकी। तो जो आपका जो है देसी मक्खन हो गया, आप देसी मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन बात फिर वही आती है, डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे जो पहली चीज है पोर्शन कंट्रोल है। अब मिसाल के अगर आप देसी घी का इस्तेमाल आपको अलाउ है, आप खा सकते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में आप 10 12 चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जरूरत से ज्यादा करेंगे उसकी भी अगर बॉडी के अंदर, तो वो भी नुकसान देगा। तो ज्यादा नहीं करनी किसी चीज में, लिमिट में रह के खाना है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, 1 से 1.5 चम्मच जो है आप लोग उसका इस्तेमाल करें, चाहे वो देसी घी या देसी मक्खन है। ऑयल की अगर बात की जाए, तो ऑयल के अंदर कोशिश करें जो आप लोग है ना, कोकोनट ऑयल, वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग के लिए। और इसके अलावा जो आपका एक्स्ट्रा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, एक तो होता है मस्टर्ड ऑयल, आप बाजार से लाते हैं, उसको हीट अप करते हैं, अच्छी तरह गर्म करते हैं, उसका असर निकालते हैं, फिर जब वो ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, फिर आप जो है वो इसको पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक होता है कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल बेसिकली रेडी टू यूज होता है, उसके ऊपर ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं की होती, उसके सीड को जो है ना वो फर्स्ट प्रोसेस से जो है उसके अंदर से ऑयल निकाला होता है, और उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल है वो उसके अंदर वैसे ही स्टोर होते हैं। ये आपकी रगों में नहीं जमता, ये आपकी आर्टरीज में नहीं जमता, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ये आपके लिए अच्छा फायदेमंद है, बिकॉज आपकी जो हार्ट के हेल्थ के लिए या लीवर के लिए जो मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। जो जिगर के लिए दिल के लिए नुकसान है वो ट्रांस फैट्स होते हैं, इसके अंदर ट्रांस फैट बिल्कुल जीरो होते हैं, बल्कि जो अच्छे जो जो आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये उसको भी जो है ना वो मेंटेन रखते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में भी आपकी मदद करते हैं, और ये आपको जिस्म को फैलाते भी नहीं है, आपकी श्रमों को मोटा भी नहीं करते। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है आपके पास, जो मैंने आपको बताया, देसी घी हो गया आपका, और एक कोकोनट ऑयल हो गया आपका, और आपका ये मस्टर्ड ऑयल, कौन सा, कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल। और अगर किसी हजरात को ये कोई कहता है जी ये हमें हजरात जल्दी अवेलेबल नहीं है, कहाँ से मिलता है, तो आप किसी भी सुपर मार्ट से इन चीजों का पता कर सकते हैं, जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वहां से देख सकते हैं आप, ऑनलाइन द्रास.pk से भी जो है वो सर्च करके उधर से भी ये मंगवा सकते हैं। लेकिन काइंडली अपनी इन ऑयल्स को स्विच करें, आपकी शुगर इसलिए भी कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि मुसलसल आप इन चीजों को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, जिस चीज की वजह से आप एक मसले में जो है वो शामिल बीमारी का शिकार हुए हैं, आप उन्हीं चीज को ट्रिक करते जाएंगे, पीछे ट्रिक करते जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज जो है वो रिकवर नहीं होगी। अगर उसकी वजह से डायबिटीज नहीं भी हुई, लेकिन एक चीज ऐसी है जो डायबिटीज को मतलब आपको करने में उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसको आप जब इस्तेमाल करते जाएंगे फर्दर साथ, तो वो आपके लिए नुकसानदेह फर्दर होगी, वो शुगर कंट्रोल नहीं करेगी। शुगर कंट्रोल कहीं ना कहीं से हो भी जाती है, तो बॉडी के दूसरे जो ऑर्गन है उनके लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इन कुकिंग ऑयल से आप लोग परहेज करें, और जो मैंने आपको बताया कोशिश करें इनका इस्तेमाल करें, थोड़ा खा लें लेकिन थोड़ा बेहतर खा लें, बिकॉज डायबिटीज इज ऑल अबाउट योर डाइट, डायबिटीज इज ऑल अबाउट योर फूड। शुगर है ही ये मतलब आपकी
गजाई बीमारी का नाम है, जो कि गजाइयत गुजारी या आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना खाने पीने की आदत को चेंज करें, इंशाल्लाह आप अपनी डायबिटीज को भी ऑटोमेटिकली रिवर्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।